आज का टॉपिक है हम लोग का प्रोबेबिलिटी 1 मार्क क्वेश्चन। ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, हम लोग का 10th क्लास में पूछा जाता है और 1 मार्क क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। कौन सा 1 मार्क क्वेश्चन? इसमें कि जो है आपको 1 नंबर का जो MCQ क्वेश्चन आता है उसमें प्रोबेबिलिटी का कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 90 डिस्क। एक बैग है जिसमें 90 डिस्क है। क्वेश्चन देखिए ऊपर में है लिखा हुआ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक बैग है जिसमें 90 डिस्क है, 90 डिस्क है। नंबर 1 to 90, कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ है? नंबर 1 से लेकर के 90 तक, 1 से लेकर के 90 तक। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, करा बॉक्स में से एक को आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है, एक डिस्क को निकाल लेना है। तो then the probability that it bears a prime number less than 23, प्राइम नंबर लेस देन 23 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक इसमें से हमको डिस्क निकालना है। 1 to 90 डिस्क में आपका टोटल सैंपल स्पेस कितना हो गया? अगर इसमें कोई पूछे आपसे जो टोटल सैंपल स्पेस क्या हुआ तो आप क्या लिखोगे? टोटल सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस आपका कितना हो गया? 90 हो गया, जिसको हम लोग नंबर एन ऑफ एस से इंडिकेट करते हैं, एन ऑफ एस से इंडिकेट करते हैं। तो टोटल सैंपल स्पेस मेरा क्या हो गया? 90 हो गया। अब इसने कहा है जो 23 से लेस आपका प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लेस देन, प्राइम नंबर लेस देन 23 से लेस कौन कौन प्राइम नंबर हो सकता है? जो 23 से लेस प्राइम नंबर कौन होता है? जो 1 और अपने टेबल में आता है। जैसे 1 है, 1 जो है 1 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, लेकिन इसमें कंडीशन लगा हुआ है जो 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो 1 को क्या करना है? हम लोग को लीव कर देना है। तो स्टार्ट कहाँ से करना है? 2 से। देखिए 2 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है। 11 क्या है? एक प्राइम नंबर है। उसी तरह 13 क्या है? प्राइम नंबर है। उसके बाद 17 क्या है? प्राइम नंबर है। उसके बाद 19 क्या है? प्राइम नंबर है। उसके बाद नहीं है 23 से लेस। तो कौन कौन हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कह रहा है जो प्राइम नंबर का आपको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी निकालना है। एक यहाँ से डिस्क निकाला गया है बॉक्स में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होने की क्या चांस है? प्राइम नंबर। तो क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे कितना आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फेवरेबल आउटकम्स मेरा कितना हो गया है? तो होता क्या है प्रोबेबिलिटी? फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और ये जो मैं आज 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ MCQ का, इसमें 100% आपका पेपर में आएगा। तो प्राइम नंबर क्या हो गया आपका? हम लोग निकाल चुके हैं प्राइम नंबर और उसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 अपॉन क्या हो जाएगा मेरा? 90, 8 अपॉन 90। क्यों? क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स आपका 8 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? 90। अब इसको अगर कैंसिल कीजिएगा तो 2 के टेबल में आ जाएगा 4 टाइम्स में और 2 के टेबल में 45। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता, मतलब ये रिड्यूस फॉर्म है इसका 4/45। ये आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। उसी तरह क्वेश्चन नंबर अगर 2 देखिएगा, 2 में क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर? ए बैग कंटेंस कार्ड नंबर 6 to 50। एक बैग है, फिर उसमें जो है कार्ड कहाँ से कहाँ तक है? 6 to 50 है, 6 to 50 है, 6 to 50 है। कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब कह रहा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स क्या होगा ये लिख लीजिए। टोटल आउटकम्स को एन ऑफ एस से इंडिकेट करते हैं, बता दिए फर्स्ट क्वेश्चन में। तो टोटल आउटकम्स इसमें कितना हो गया? 1 to अगर 50 होता, 1 to 50 होता तो 50 होता,
लेकिन कह रहा है इसमें 6 to 50, 6 to 50, तो 6 भी इंक्लूड है और 50 भी इंक्लूड है। इसमें से 50 में से कितना कम कर देंगे, 1 2 3 4 5 कम कर देंगे। तो 50 में से 5 अगर कम कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 45। 45 ये भी एक तरीका है। अगर मान लीजिए आपको कहेगा दो नंबर के बीच में कितना नंबर है, तो लास्ट से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए और 1 प्लस कर दीजिए। 50 माइनस 6 44 हो गया और उसमें एक प्लस करते हैं तो कितना आ गया, 45। तो नंबर ऑफ एस क्या हो गया, 45। अब कह रहा है जो इसके बीच में परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन होता है, 6 और 50 के बीच में, तो क्या सब हो जाएगा आपका, 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, नहीं तो क्या सब आएगा इसके बीच में, फेवरेबल आउटकम्स आपका क्या सब आ गया, फेवरेबल आउटकम्स अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। देखिए आपका ये जो 5 नंबर्स है 9, 16, 25, 36, 49 ये सारे क्या है आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अब ये कितना मिल गया मेरे पास, 5। तो फेवरेबल आउटकम्स आपका क्या हो गया, 5। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो क्या लिखेंगे, इसकी फेवरेबल आउटकम्स हो गया 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 45। और सॉल्व करेंगे इसको तो कितना बन जाएगा मेरा 1/9। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में 2 डैश आर थ्रोन सिमल्टेनियसली, एक साथ 2 डैश को फेंके हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टोटल सम 5। अब टोटल सम क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, टोटल सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपने समझ लिया, जो क्या है आपका क्वेश्चन, जो एक 2 डैश को एक साथ थ्रो करना है और सम आना चाहिए कितना, सम आना चाहिए 5। तो 2 डैश को अगर एक साथ हम लोग थ्रो करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में 2 डैश को अगर एक साथ हम लोग थ्रो करते हैं तो आपका टोटल आउटकम्स होता है कितना, 36। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 स्क्वायर 36। अब देखिए इसमें कह रहा है सम क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए 5। तो फेवरेबल आउटकम्स, ये फेवरेबल आउटकम्स को ई से भी इंडिकेट किया जाता है। तो नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा, तो देखिए सम क्या होना चाहिए, दोनों नंबर का सम। अगर आप 2 डैश को फेंक रहे हैं ना, आपका जो आउटकम्स बनता है वो कैसे बनता है, तो 1 1 करके, 1 2 करके, 1 3 करके, ऐसे करके 1 6 तक। उसी तरह 2 1 2 2 ये सब जो है मेरा, अगर आप थ्योरी वाले सेक्शन देखिएगा तो उसमें जो है ना बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, 3 1 से लेकर के 3 6 तक, और उसके बाद 4 1 से लेकर के 4 6 तक, उसके बाद 5 1 से लेकर के 5 6 तक। ये टेबल आपको बनाने के लिए आना चाहिए, 6 1 से लेकर के 6 6 तक। अब देखिए इसमें टोटल आउटकम्स हो जाता है ना, 6 6 12 6 18 24 30 36। अब इसमें बोला है सम क्या आना चाहिए, तो 5 आना चाहिए। मतलब जैसे 1 + 2 3 आ रहा है, उसी तरह सम कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो इसके लिए हमको 5 आना चाहिए। तो 5 कहाँ कहाँ मिलेगा मुझे, देखिए एक तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 4 मिल करके 5 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 2 और 3 मिल करके 5 आ जाएगा, उसके बाद 3 और 2 मिल करके 5 आ जाएगा इस रो में, इस रो में 4 और 1 मिल करके 5 आ जाएगा। उसके बाद अब कहीं नहीं 5 आने वाला है सम करके, तो कितना जगह मुझे मिला, 1 2 3 4। टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया मेरा, नंबर ऑफ ई कितना मिल गया मुझे, 4। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई मतलब यहाँ ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम कम्स 5 को। सम कितना आना चाहिए, दोनों डिजिट का सम क्या आना चाहिए, दोनों नंबर का सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो क्या मिल गया मुझे यहाँ पे, 4 1 2 3 4। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 4/36, दैट इज 1/9। ये किसकी प्रोबेबिलिटी निकली है,
ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो सम ऑफ नंबर्स 5, सम ऑफ नंबर्स क्या होना चाहिए? 5 आना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हम लोग का। टोटल 20 क्वेश्चन है MCQ का, इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं 4। देखिए इसमें क्या बोला है, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। द प्रोबेबिलिटी डैट अ लीप ईयर हैज़, ये 11th में भी पूछा जाता है और 10th में भी कभी कभी पूछा जाता है, चांसेस कम होता है लेकिन पूछने का। द प्रोबेबिलिटी डैट अ लीप ईयर हैज़ 53 फ्राइडे और 53 संडे। देखिए आपसे फ्राइडे पूछे, संडे पूछे, मंडे पूछे, ट्यूसडे पूछे, सबका आंसर एक ही आता है। तो क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी डैट अ लीप ईयर हैज़ 53 फ्राइडे, 53 फ्राइडे होना चाहिए और 53 सैटरडे होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला काम क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, जो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझिए। लीप ईयर जो होता है ना वो कितने डेज का होता है? ऑर्डिनरी तो 365 डेज का होता है और लीप ईयर जो होता है एक दिन बढ़ जाता है। तो लीप ईयर में आपका कितना डेज हो जाता है? लीप ईयर हैज़ 366 डेज। अब अगर ये 366 डेज है तो अगर इसमें आप क्या कीजिएगा, 7 से डिवाइड लगा दीजिए। 366 में 7 से डिवाइड लगाइए, कितना आएगा? 5, 35, 1, 6, 14, 2। अब बताइए 42 वीक्स हो गया और 2 डेज हो गया। तो इस जो 42 वीक्स है इसमें तो आपका जो है कितना संडे आएगा? 52 संडे आएगा या 52 मंडे आएगा या 52 ट्यूसडे आएगा? नहीं, 52 वीक्स में 52 संडे या 52 मंडे या 52 ट्यूसडे, कोई भी एक डे जो है वो 52 टाइम्स आपका आएगा। तो यहाँ से ये 2 डेज पे डिपेंड करेगा। ये जो 2 डेज आया है यही डिसाइड करेगा कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी 52 संडे मंडे ट्यूसडे कुछ भी आपका आ गया। नहीं, आपसे अगर संडे का बोलेगा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तब भी आप क्या लिखिएगा? जो 52 संडे मेरा आ गया। लेकिन ये 2 डेज जो है, ये 2 डेज ये डिसाइड करेगा जो आगे के संडे कितना चांस है आने का। ये 2 डेज जो है क्या सब हो सकता है सोचिए तो, या तो मंडे हो सकता है या ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे हो सकता है या वेडनेसडे हो सकता है, या वेडनेसडे हो सकता है या थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे हो सकता है या फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे हो सकता है आपका या सैटरडे हो सकता है, या आपका सैटरडे हो सकता है या नहीं तो संडे हो सकता है। तो अब अगर देखिए आपका मंडे, देखिए अगर मंडे की मान लीजिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मंडे यहाँ भी आ रहा है और कहाँ आ रहा है आपका? संडे। अच्छा फिर से मेरा संडे और मंडे। अब देखिए यहाँ से तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल आउटकम्स कितना हो गया? नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 7। ठीक है, टोटल आउटकम्स मेरा कितना आ गया? नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 7। अब मुझे क्या निकालना है? फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स आपके क्वेश्चन में क्या बोला है? फ्राइडे। तो फ्राइडे देखिए कहाँ कहाँ है? 2 जगह होना चाहिए। देखिए एक यहाँ भी है फ्राइडे और कहाँ पे है? यहाँ पे भी है फ्राइडे। तो 2 प्लेस पे बैठा हुआ है फ्राइडे, या कोई भी आप देख लीजिए, मंडे ही देख लीजिए, देखिए 2 जगह मिलेगा, यहाँ भी है और यहाँ भी है। संडे देख लीजिए, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो अगर आपको बोला जाए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्राइडे, तो आप क्या कहोगे? 2/7। या अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ वेडनेसडे, फिर भी आप क्या कहोगे? 2/वेडनेसडे, तब भी आप क्या कहोगे? 2/7। अच्छा, इसी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता, लीप ईयर नहीं दे करके ऑर्डिनरी ईयर दे देता, तब क्या होता है? यहाँ पे 365 डेज होता तो 1 डे बचता ना यहाँ पे, तो सबकी चांस क्या हो जाती? 1/7 हो जाती, 1/7 हो जाती। अगर आपको ऑर्डिनरी डे में भी पूछता है तो भी आपको ध्यान रखना है जो क्या होगा? 1/7 आंसर आएगा। ठीक है, लीप ईयर के केस में क्या आता है? किसी भी डे का 2/7 आता है, और ऑर्डिनरी डे में क्या आता है?
1/7 आता है। ये तो एकदम समझिए, याद ही कर लीजिए लगभग, क्योंकि एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन में पूछेगा, अगर पूछेगा तो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कह रहा है इसमें। 5 में है क्वेश्चन में, वन कार्ड क्या कह रहा है, वन कार्ड इज ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम ए पैक ऑफ 25 कार्ड। तो ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा, 52 कार्ड्स होगा। क्या पे होगा, 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से क्या कर रहा है, एक कार्ड निकालना है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज किंग और अ स्पेड, किंग और स्पेड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, किंग और स्पेड आना चाहिए। ठीक है, किंग और स्पेड आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए टोटल कार्ड्स कितना है आपका, नंबर ऑफ एस क्या मिल गया आपका, नंबर ऑफ एस मिल गया 52। ठीक है, अब कह रहा है एक कार्ड इसमें से आपको निकालना है, वो या तो किंग होना चाहिए। ठीक है, वन कार्ड आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, और ये कार्ड क्या होना चाहिए, या तो किंग होना चाहिए, या नहीं तो और दे रखा है स्पेड होना चाहिए। देखिए अगर आपका और दे करके आया हुआ है तो किंग टोटल देखिए कितना होता है, किंग टोटल जो है 4 होता है। अब बचा हुआ था आपका स्पेड का, स्पेड टोटल जो है 13 होता है। कितना होता है, 13 होता है। लेकिन किंग जो स्पेड में था वो तो यहाँ पे आ गया ना। अब स्पेड के अंदर कितना बच गया आपका, 12 कार्ड्स बच गया। टोटल 13 होता है, लेकिन किंग क्या हो गया, निकल गया यहाँ से। टोटल 13 कार्ड होता है स्पेड, उसमें से किंग हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं। तो अब आपका किंग अगर यहाँ से 13 में से हट जाएगा, कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो फेवरेबल आउटकम्स आपका कितना बन गया, अगर हम लोग ई से इंडिकेट कर दे, किंग और स्पेड को किससे इंडिकेट कर दे, ई से कर दे इंडिकेट, तो नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा मेरा, 12 + 4 16 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी कैसे हम लोग निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को एन ई से इंडिकेट किया, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को हम लोग एस से इंडिकेट किए। तो क्या मिल गया मुझे, 16/52। और इसको अगर कैंसिल कराइएगा तो 4 क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 4/13 आपका आसान था। और ये सब क्वेश्चन आपको कोई जरूरी नहीं है एमसीक्यू में ही पूछा जाएगा, हो सकता है 2 नंबर में भी दे दें, क्योंकि इसमें जो कठिन एमसीक्यू लिए हुए हैं अपने असाइनमेंट में। अब नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है, ए बैग कंटेन 6 रेड बॉल। एक बैग है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ये आसान होता है। क्या बोला है, ए बैग कंटेन 6 रेड बॉल। रेड बॉल आपका कितना आ गया, 6, और 8 वाइट बॉल, वाइट बॉल कितना आ गया, 8, एंड 5 ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल कितना हो गया, 5 ग्रीन बॉल, एंड 3 ब्लैक बॉल। अच्छा इसमें ब्लैक बॉल भी है, ब्लैक बॉल कितना है, 3 है। ठीक है, तो क्या सब मिल गया, रेड बॉल मिल गया, व्हाइट बॉल मिल गया, ग्रीन बॉल मिल गया, और ब्लैक बॉल मिल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बॉल को इसमें से निकाल लेना बेटा, एक बॉल को क्या करना है, निकाल लेना है आपको। तो 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक। अब देखिए जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होना चाहिए, ब्लैक की नहीं होनी चाहिए, मतलब ब्लैक नहीं आना चाहिए। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लैक, ब्लैक नहीं होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहला बात तो टोटल आउटकम्स निकाल लीजिए। टोटल आउटकम्स कितना हो गया, इसमें सबको प्लस कर दीजिए। तो 6 8 आपका 14 और 5 19 और 3 22, टोटल कितना हो गया, 22। अब सोचिए, इसमें से कह रहा है ब्लैक नहीं आना चाहिए, ब्लैक नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब आना क्या चाहिए, रेड आ जाए, व्हाइट आ जाए और ग्रीन आ जाए, सबकी चांस है आने की, लेकिन ब्लैक नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे, रेड व्हाइट और ग्रीन को प्लस कर देंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स आपका कितना आ गया, नंबर ऑफ ई आपका कितना आ गया, तो 6 + 8 14 + 5 19, तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया, 90। अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब
ब्लैक कार्ड नहीं आना चाहिए, तो ब्लैक कार्ड तो इसमें नहीं है। देखिए 6 और 8 और 5 में ब्लैक कार्ड है आपका, नहीं है। तो नंबर ऑफ E अपॉन नंबर ऑफ S। अब इसको अगर आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 19 अपॉन 22। अब देखिए दूसरा तरीका भी है इसका सॉल्व करने का। आपको बोला है ब्लैक नहीं आना चाहिए, तो पहले आप ब्लैक का ही प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 3 अपॉन 22। अब नॉट ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लैक कार्ड को कैसे इंडिकेट करते हैं, इसे इंडिकेट करते हैं बार लगा करके। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड, 1 में से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 अपॉन 22। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 22 माइनस 3 अपॉन 22, जो कितना हो गया, 19 अपॉन 22। तो दोनों तरीका से आप इसको क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अ वेल सपर पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल 52 कार्ड्स होता है, 52 कार्ड्स होता है, 3 किंग्स है एंड 2 ब्लैक जैक्स है आर रिमूव्ड। 3 किंग और 2 ब्लैक जैक, ठीक है, इसको रिमूव कर दिया है। 3 किंग को और 2 ब्लैक जैक्स को रिमूव कर दिया है, मतलब हटा करके रख दिया है बाहर। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, जितना बच गया है आपका, एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से एक कार्ड आपको निकालना है। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर एन एस नॉर अ किंग। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, आपको देखिए इसमें दिया हुआ है, एमसीक्यू में दिए हुए हैं, लेकिन जो है ये पूछेगा आपको 3 नंबर में, ठीक है। तो देखिए इसमें कितना जो है मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर एन एस, ना तो एस आना चाहिए नॉर अ किंग, और ना ही किंग आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहला बात जो है आपका क्या बोला है, जो 52 कार्ड्स है जिसमें से 3 किंग्स और 2 ब्लैक जैक्स आर रिमूव्ड। अब बताइए 52 में से आप क्या किए, 3 किंग को पहले हटा दिए, फिर 2 ब्लैक जैक को हटा दिए, आपका बचा कितना, 52 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा आपका ये 47। तो नंबर ऑफ एस आपका कितना हो गया, नंबर ऑफ एस कितना हो गया आपका 47। जिसको हटा दिए हैं वो तो जो है नहीं होगा ना इंक्लूड, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ एस आपका 47। अब देखिए आगे क्या बोला है इसमें, 3 किंग्स एंड 2 ब्लैक जैक्स हम लोग रिमूव कर चुके हैं। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर एन एस, एस नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा पहले रिमूव किसको किए हैं उसको लिख लेते हैं। रिमूव हम लोग किसको किए हैं, 3 किंग को किए हैं और 2 ब्लैक कलर का जैक, मतलब गुलाम को हटा दिए, ठीक है। अब इसमें पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर एन एस, एस नहीं आना चाहिए, ठीक है। एस की तो बात ही नहीं हुई है, एस तो हमने रिमूव ही नहीं किया है, एस तो है इसमें 47 में एस है आपका, चारों एस है। नाइदर एन एस नोर अ किंग, किंग भी नहीं आना चाहिए और एस भी नहीं आना चाहिए। इसका मतलब आपका 4S नहीं आना चाहिए और क्या नहीं आना चाहिए, किंग भी नहीं आना चाहिए। तो किंग तो ऑलरेडी 3 हम लोग पहले ही बाहर निकाल चुके हैं, एक किंग तो बचा हुआ है ना। ये 47 कार्ड्स में क्या बचा हुआ है, एक किंग बचा हुआ है और 4 एस बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है इसमें, इसमें जो है क्या सब बचा हुआ है आपका, बचा हुआ क्या है आपका 4S बचा हुआ है और 1 किंग बचा हुआ है ये। लेकिन कह रहा प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे वो एस नहीं आना चाहिए, किंग नहीं आना चाहिए। इसका मतलब 4 और 1, ये 5 भी नहीं आना चाहिए। तो इसमें से 47 में से 5 को हटा दीजिए, रिमेनिंग कार्ड की प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर एस नॉर किंग, अब इसकी क्या चांस हो गई आपकी, जो 47 है उसमें से 5 को रिमेनिंग कीजिए, माइनस कीजिए, तो बचा कितना 42 कार्ड्स में से कोई भी एक आ सकता है। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया 42, क्यों हो गया, क्योंकि 47 कार्ड बचा हुआ था, यही मेरा टोटल आउटकम्स था और उसमें से 4 एस और एक किंग को नहीं लाना है मुझे, इसको ये कार्ड मेरा नहीं आना चाहिए प्रोबेबिलिटी में, तो उसको भी रिमूव कर दिए। तो कितना बच गया 42 बच गया अपॉन 47। आंसर क्या हो गया आपका 42 अपॉन 47। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8
कि अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो शेयर भी कीजिए और बताइए कमेंट करके जो अच्छा लग रहा है, तो फिर मैं और भी इस टाइप का क्वेश्चन जो है कंप्लीट करके आप लोग को बताऊंगा। 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले टेस्ट सीरीज। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, देखिए ए कार्ड इज डॉन फ्रॉम अ वेल सफर पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट अ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड नहीं होना चाहिए, तो देखिए नंबर ऑफ ऐसा आपका क्या हो गया 52। अब कह रहा है फेस कार्ड टोटल कितना होता है, फेस कार्ड कितना होता है, फेस कार्ड होता है टोटल 12। अब लेकिन इसने क्या कहा है, जो फेस कार्ड नहीं होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट अ फेस कार्ड। तो पहले आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए किसका, फेस कार्ड का। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, तो क्या हो गया 12/52। अब कह रहा है इसको कैंसिल भी कर लीजिए, तो होगा कैंसिल, हो जाएगा 6 2 जा 12 और फिर से हो जाएगा ये 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 13, 3/13। ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, फेस कार्ड की। अब कह रहा प्रॉपर्टी नॉट फेस कार्ड, नॉट फेस कार्ड, फेस कार्ड आपका नहीं आना चाहिए, फेस कार्ड नहीं आना चाहिए। ठीक है, फेस कार्ड नहीं आएगा भाई, ये लो 1 में से माइनस कर दूँ 3/13 को, तो क्या बन गया मेरा 13 - 3 डिवाइडेड बाई 13, जो क्या आ गया 10/30। तो 10/30 डी ऑप्शन है। नेक्स्ट जो देखिए क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, इन ए लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 90 ब्लैंक्स। ठीक है, एक लॉटरी खेल है उसमें कि देयर आर 10 प्राइजेस, 10 प्राइजेज है और 90 जो है वो ब्लैंक्स है, उसमें प्राइज नहीं है कुछ भी। तो टोटल आउटकम्स कितना हो गया 90 + 10 100, टोटल आउटकम्स कितना हो गया हम लोग का 100। फिर कह रहा है इफ ए पर्सन होल्ड्स 1 टिकट, एक टिकट उन्होंने निकाला है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ प्राइज, उसको प्राइज नहीं मिलना चाहिए। तो प्राइज नहीं मिलना चाहिए इसका मतलब उन्होंने नहीं जीता है। तो टोटल कार्ड कितना हो गया आपका, टोटल लॉटरी टिकट्स, टोटल टिकट्स कितना हो गया आपका 100 टिकट्स। अच्छा, इसमें कह रहा है 10 में क्या है आपका प्राइज है। ठीक है, तो टिकट्स ऑन विच प्राइजेस, प्राइज जिसमें है, तो जिस टिकट पे प्राइज है वो कितना है 10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज, अब क्या कर रहा है एक टिकट आपने निकाला उसमें आपको प्राइज मिलना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी 10/100, 10/100 दैट इज 1/10। अब प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग प्राइज, नॉट गेटिंग प्राइज, आपको प्राइज नहीं मिलना चाहिए, प्राइज नहीं मिलेगा आपको, तो उसकी चांस कितनी हो गई 1 - 1/10। इसी कैरियर कहता है जो जुआ हुआ नहीं खेलना चाहिए। देखिए कितना कम चांस है आपका हारने का, देखिए कितना, जीतने का कितना है और हारने का कितना है। हारने का हो गया 10 - 1 9/10, आपका ज़्यादा चांस है जो आप हारोगे, कम ही चांस है आप जीतोगे। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है 2 डाइस आर थ्रोन सिमल्टेनियसली, 2 डाइस को हम लोग फेंक रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डाइस विल शो ऑड नंबर, दोनों डाइस पे क्या आना चाहिए ऑड नंबर आना चाहिए। 2 डाइस आर थ्रोन सिमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डाइस विल शो ऑड नंबर्स, दोनों डाइस पे ऑड नंबर आना चाहिए। पहला बात तो अगर डाइस को हम लोग फेंकते हैं, यहाँ पे TWO होगा, तो 2 डाइस को अगर हम लोग थ्रोन करते हैं तो क्या मिलता है टोटल आउटकम्स 36 मिलता है। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डाइस विल शो ऑड नंबर्स, तो ठीक है नंबर ऑफ एस मेरा कितना हो गया 36। ध्यान रखिएगा जो 2 डाइस को अगर हम फेंकते हैं या 1 ही डाइस को 2 बार फेंकते हैं तो क्या होता है टोटल आउटकम्स हम लोग का 36 आता है। अब इसमें बोला गया है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द डाइसेस विल शो ऑड नंबर, दोनों डाइस पे ऑड नंबर आना चाहिए। तो देखिए 1 1 हो गया ऑड नंबर, उसके बाद 1 3 हो गया ऑड नंबर, उसके बाद आपका 1 और 5 हो गया ऑड नंबर। फर्स्ट रो में आपका 3 आ गया, सेकेंड में नहीं आएगा।
फोर्थ में देखिए, थर्ड वाले रो में देखिए, 3 1 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 3 5 आ जाएगा। उसी तरह थर्ड फोर्थ रो में नहीं आएगा, फिफ्थ रो में फिर से आएगा, 5 1 आएगा, 5 3 आएगा और 5 5 5 आएगा। ये सब जो है ना क्वेश्चन मेरा जो है थ्योरी पोर्शन जो था, थ्योरी फर्स्ट वीडियो जो था मेरा, उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। उसके बाद आपका देखिए 6 वाले में नहीं आएगा, तो टोटल कितना हो गया फेवरेबल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फेवरेबल आउटकम्स आपका कितना आ गया, 9 आ गया। तो फेवरेबल आउटकम्स ये क्या मिल गया मेरा, 9 मिल गया। फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गया, 9 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ नंबर ऑड, तो कितना हो गया, 9/36। कैंसिल कीजिएगा, आपका 1/4 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन, एन इंटीजर इज चूज फ्रॉम 1 to 100। कहता है एक 1 से लेके 100 तक में आपका इंटीजर को फाइंड करना है। एन इंटीजर, एक इंटीजर को लेना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। वो 7 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो पहला बात तो 1 से 100 तक, 1 to 100, तो नंबर ऑफ एस आपका कितना हो गया, टोटल आउटकम्स कितना हो गया, 100। अब इसमें बोला गया है जो 7 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो पहले तो 7 से डिविजिबल इसमें कौन कौन है उसको निकाल लीजिए। तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा 7, 14, 21, 28, उसके बाद 35, 42, 91, उसके बाद 98। ये देखिए ये सारे नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कितना नंबर डिविजिबल हो गया 7 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 नंबर आपका ऐसा है जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब सोचिए अगर 7 से डिविजिबल हो गया कितना नंबर, 14 नंबर, तो नहीं होने वाला, नॉट डिविजिबल बाय 7, नंबर नॉट डिविजिबल बाय 7, तो कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस 14, तो कितना बच गया आपका 86 नंबर ऐसा है जो आपका 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिविजिबल बाय 7, नॉट डिविजिबल बाय 7 से नहीं डिविजिबल, तो कितना हो गया 86/100। ये आपका क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। इसको आप रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिएगा खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ए सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ए सिंगल लेटर, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है, देख लीजिए एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ क्या है। ए सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड अमृतसर। अमृतसर में आपको एक सिंगल लेटर सिलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वोवेल, वोवेल आने की क्या चांस है, ठीक है। तो अमृतसर लिखा हुआ है, एक AMRITSAR, ये अमृतसर लिखा हुआ है। एक लेटर आपको सिलेक्ट करना है, एक लेटर इसमें से आपको सिलेक्ट करना है और वो क्या होना चाहिए, वोवेल होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो ये लिखिए नंबर ऑफ एस क्या हो गया, टोटल आउटकम्स इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल आउटकम्स हो गया आपका 8। अब इसमें आपका कह रहा है वोवेल आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल,
तो वॉवेल आपको पता होना चाहिए पहले क्या सब होता है, A E I O U होता है। तो ए वॉवेल है, आई वॉवेल है, फिर ए वॉवेल है। तो टोटल कितना हो गया 1 2 3, तो 3/8 ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। आसान था, कोई कठिन नहीं था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 13. One card is drawn from a pack of 52 cards. Find the probability that it is a king or diamond. King और diamond. सबसे पहला बात तो टोटल आउटकम्स हो गया 52 और किंग और डायमंड। तो किंग हो गया आपका कितना, डायमंड में भी एक किंग आता है, तो 13 कार्ड यहाँ से हो गया, 3 कार्ड यहाँ से हो गया, 16 हो गया। तो 16/52 क्या हो जाएगा इसका टोटल आउटकम 16 तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 16/52। देखिए ये मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से देखिए क्वेश्चन भी देखिए और सॉल्यूशन भी देखिए। 13 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो टोटल आउटकम्स कितना हो गया, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 52, नंबर ऑफ एस कितना हो गया 52। अब इसमें बोला है जो प्रोबेबिलिटी किंग और डायमंड, प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, किंग आना चाहिए और डायमंड आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए जो किंग जो होता है वो 4 होता है और डायमंड जो होता है वो 13 कार्ड्स होता है। अगर आप डायमंड 13 लेते हैं तो इसमें आपका ऑलरेडी 1 किंग आ गया, 1 किंग इसके अंदर आ गया है आपका। तो अब इधर कितना किंग बच जाएगा आपका, 3 किंग बच जाएगा, जो कौन कौन में होगा, हार्ट में, ब्लैक स्पेड में और क्लब में। तो टोटल आपका कितना हो गया फेवरेबल आउटकम्स 3 और 13 16, तो 16/52। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है, ए नंबर इज चोज एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज ऑड एंड अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या कर रहा है, ऑड आना चाहिए एंड अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है ए नंबर इज चोज एट रैंडम, क्या बोला है क्वेश्चन में 15 में, इफ ए नंबर इज चोज एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया आपका 10 आ गया। ठीक है, क्योंकि बोला है जो 10 नेचुरल नंबर्स है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज ऑड एंड अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखिए 1 से 10 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके बीच में वो नंबर जो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए एंड परफेक्ट स्क्वायर। देखिए यहाँ अगर और होता तो दोनों इंक्लूड होता, लेकिन यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे ऑड भी देखेंगे और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी देखेंगे। तो ऑड नंबर इसमें कौन कौन है, तो 3 है, 5 है, उसके बाद 7 है और 9 है। तो देखिए 9 एक ऐसा नंबर है जो ऑड भी है और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, इसलिए आपका फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है, ऑड एंड परफेक्ट स्क्वायर। अगर और होता यहाँ पे तो अलग बात होती, फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो क्या बन गया आपका, उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/10। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ देता और लगा देता, एंड के जगह और लगा देता, तब क्या होता, तब आपका है ऑड नंबर पहले जो सब है उसको लिख लेते 1 3 5 7, ये भी आ जाता 1 2 3 4 और 9 भी 5/10 हो जाता फिर। लेकिन इसने कहा है एंड, इसलिए क्या होगा जो आपका दोनों हो, ऑड भी हो और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी, तो वो क्या है आपका सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है 9, तो 1/10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, प्रोबेबिलिटी इस बार दे रखा है पी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट।
पी की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, 1 में से माइनस कर लेते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस पी, 1 माइनस, बस आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इज इन अ लॉट ऑफ दिस, 400 टोटल है, 400 क्या है आपका एग है, जिसमें से क्या कह रहा है, जो कुछ जो है जिसकी प्रोबेबिलिटी बैड होने की प्रोबेबिलिटी, 400 एग में से जो खराब एग है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखा है। हाउ मेनी बैड एग्स आर इन द लॉट, अब लॉट में टोटल खराब कितना है, तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया आपका 400। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है, तो नंबर ऑफ एस हो गया 400। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड होने की प्रोबेबिलिटी कितना है, खराब एग होने की प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है आपको 0.035। तो अब बताइए खराब एग कितना है फाइंड करना है, हाउ मेनी बैड एग्स आर इन द लॉट, तो एक्स ले लेते हैं खराब एग को, तो एक्स अपॉन 400 ये हो गया प्रोबेबिलिटी खराब एग की। खराब एग को क्या ले लिए हम लोग, एक्स लेट कर लिए। तो अब ये किसके इक्वल हो गया 0.035। अब देखिए पॉइंट को रिमूव कीजिए यहाँ से, नीचे 1 और 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। अब उसके बाद जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 35 इंटू 4। यहाँ x जो है मल्टीप्लाई में है, अगर हम लोग ट्रांसफर करेंगे LHS टू RHS तो क्या बन जाएगा मेरा 10 नीचे आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कराएंगे, 5 के टेबल में 7 बार में, 5 के टेबल में 2 टाइम्स में, 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में, तो x की वैल्यू कितना आ गया 14। तो खराब एग इसके अंदर कितना है 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17। ए गर्ल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द प्राइज इन अ लॉटरी इज दिस, जीतने की चांस कितना है उसका 0.08 है। इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, अगर 6000 टिकट बेचा गया है, हाउ मेनी टिकट्स हैज सी बाउट, उसने कितना खरीदा है, ठीक है, तब उसका प्रोबेबिलिटी इतना है। तो जीतने की प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है, अगर कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08 इफ द 6000 टिकट्स, तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया आपका 6000। फिर इसमें बोला है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, विन करने की प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है 0.08। हाउ मेनी टिकट्स हैज सी बाउट, तो लेट कर लीजिए जो कितना खरीदा है x टिकट खरीदा है उसने, तो x अपॉन 6000 इज इक्वल टू 0.08। फिर से वही कहानी आ गया आपको, अब क्या करना है इसको सॉल्व करना है, x अपॉन 600 क्योंकि x टिकट उन्होंने खरीदा जीतने वाला टिकट था उसमें, तो यहाँ नीचे आ जाएगा 100, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई खुद से कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए 18 में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, 18 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर में 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग, एक बैग में से 1 टिकट को लिया गया है। पहले इसका देखिए, अगर आप चाहें तो इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और घर में भी सॉल्व कीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग टिकट्स नंबर 1 to 40, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 40 हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टिकट हैज अ नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 आपका कौन कौन बनेगा, तो 1 से 40 के बीच में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, तो कितना आ गया आपका 8 आ गया, तो 8 अपॉन क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्या आ जाएगा 8 अपॉन 40, आंसर क्या हो जाएगा इसका 8 अपॉन 40, बहुत आसान था। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। 18 नंबर बहुत ही आसान था, आप लोग सॉल्व कीजिए, नहीं होगा तो फिर मैं किसी और वीडियो में सॉल्व करूँगा। 19 क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है हम लोग को 0.65 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दे रखा है 0.15। अब मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। अच्छा एक बात बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश मतलब भी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन बन गया। अब ये 1 माइनस 0.65 और प्लस 1 माइनस 0.15, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 1 और 1 या इसी में से इसको माइनस कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। 1 माइनस 0 माइनस 0.65, पॉइंट वाला सम कैसे करते हैं डिफरेंस, ऐसे करके, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 जीरो ले लिए, अब आसान हो जाएगा। 1.00 माइनस 0.15 माइनस कीजिए, 10 में 5 गया, कितना बचा 5, यहाँ कितना आ गया आपका 9, 9 में से 6 3, तो ये हो गया आपका 0.35, और यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और ये 85, 0.85। अब इसको सॉल्व कीजिए, फिर प्लस कीजिए, कितना बनेगा 0, ये बन गया आपका कितना 1.2, प्रोबेबिलिटी कितना आ गया 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, क्वेश्चन में आया 3 कॉइन्स को टॉस करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर 3 हेड नॉर 3 टेल, ना तो 3 हेड आना चाहिए ना ही 3 टेल आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला बात तो अगर 1 कॉइन को हम लोग फेंकते हैं, 1 कॉइन को फेंकते हैं तो नंबर ऑफ एस कितना बनता है 2 पे पावर 1। अगर 2 कॉइन्स को हम लोग फेंकते हैं तो नंबर ऑफ एस कितना बनता है 2 पे पावर 2, और 3 कॉइन्स को अगर फेंकते हैं तो कितना बनता है नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 2 पे पावर 3। मेरा फर्स्ट वीडियो जो है इंट्रोडक्शन वाला प्रोबेबिलिटी का, उसको देखिए, उसमें जो है निकालने के लिए सिखाए हुए हैं, 4 कॉइन्स तक निकालने के लिए सिखाए हुए हैं। अब इसमें बताइए 3 कॉइन्स को फेंकना है, क्या फेंकना है 3 कॉइन्स को, तो पहले तो आपको सिंपल स्पेस बनाने के लिए इसका आना चाहिए। देखिए कैसे बनाते हैं ट्रिक से, ट्रिक इसका होता है, और ये ट्रिक अगर आपको याद है तो आप जल्दी कर पाएंगे, अदरवाइज जो है आपका गलत होने का 100% चांस है। देखिए ट्रिक क्या है, तो ये तो पता चल गया, आज आपका 8 होगा, तो 8 में 2 से डिवाइड लगाइए 4 आएगा, तो 4 बार आप क्या कीजिए लगातार h लिख लीजिए, फिर 4 बार लगातार t लिख लीजिए, ये रूल है। अब 4 का आधा 2 होता है, 2 होता है, तो 2 बार हेड लिखिए लगातार और 2 बार टेल लगातार, फिर 2 बार हेड लगातार, 2 बार टेल लगातार, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब इसमें से देखिए आपका कह रहा है जो ना तो तीनों के तीनों हेड आना चाहिए और ना ही तीनों के तीनों टेल आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों को हटा दीजिए, जो बच गया वो फेवरेबल आउटकम्स हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, तो फेवरेबल आउटकम्स आपका कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ऑल हेड और ऑल टेल, ना तो सभी के सभी हेड आना चाहिए और ना ही सभी के सभी टेल आना चाहिए। तो कितना हो गया आपका 6/8, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। इस तरह से मेरा आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसका टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा प्रोबेबिलिटी का, तो उसमें और क्लियर करूँगा अच्छी तरह से।